हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल आपका दोस्त एंड होस्ट एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है वो है थैलासीमिया इन चिल्ड्रन। थैलासीमिया एक्चुअली क्या है, इसको हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे और इसके हम कॉजेज भी जानेंगे इस वीडियो में, और उसके साथ साथ हम रिसेंट एडवांसेस इन थैलासीमिया ट्रीटमेंट में क्या क्या अभी अपडेट आ रही है उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक ये वीडियो देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बात शुरू करते हैं थैलासीमिया की। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे पेशेंट्स जो है या मेरे चैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग जो है थैलासीमिया के बारे में ना जानते हों, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके आसपास थैलासीमिया का पेशेंट हो, या जिनके कोई भगवान ना करे घर पे कोई थैलासीमिया का पेशेंट हो। तो वो थैलासीमिया का क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो जो व्यूअर्स हैं मेरे हिसाब से वो अच्छी तरह जानते होंगे। तो बात शुरू करते हैं थैलासीमिया की। एक्चुअली थैलासीमिया एक एनीमिया का ही टाइप है। एनीमिया मीन्स जब हम देखते हैं कि बच्चों में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो थैलासीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया, और थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक मीन्स ये जेनेटिक बीमारी है, ये आपके मॉम डैड से आती है, माता पिता से आती है। अब माता पिता में थैलासीमिया या एनीमिया क्यों नहीं होता? अगर ये माता पिता से आता है तो माता पिता में, पेरेंट्स में भी एनीमिया होना चाहिए, लेकिन माता पिता के अंदर जो जीन्स हैं वो दोनों में एक एक डिफेक्टेड जीन होता है। एक्चुअली थैलासीमिया या हीमोग्लोबिन के हम सब के अंदर दो दो जीन्स होते हैं। अगर पेरेंट्स के अंदर एक एक डिफेक्टेड जीन है और वो दोनों डिफेक्टेड जीन बच्चे में आ जाते हैं तो हम बोलते हैं उसको थैलासीमिया मेजर हो गया। और जो जिनमें एक एक डिफेक्टेड जीन है, जैसे पेरेंट्स में है, माँ बाप में है, वो थैलासीमिया माइनर कहलाता है। एक्चुअली थैलासीमिया माइनर इतनी कॉम्प्लिकेटेड या इतनी डेंजरस बीमारी नहीं है, लेकिन थैलासीमिया मेजर एक बड़ी बीमारी बन जाती है। अब होता क्या है, जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन नाम से ही पता चलता है, उसमें एक हीम यानी आयरन होता है और ग्लोबिन होता है यानी प्रोटीन होता है। प्रोटीन इसमें दो अल्फा चेन से बना होता है, दो बीटा चेन से बना होता है। एक्चुअली तो देखने में अल्फा चेन में भी डिफेक्ट आ सकता है, बीटा चेन में भी डिफेक्ट आ सकता है, लेकिन जो यूजुअली थैलासीमिया के पेशेंट हम देखते हैं ओपीडी में, उसमें थैलासीमिया मेजर मेन प्रॉब्लम आती है। उसमें बीटा थैलासीमिया की जो बीटा ग्लोबुलिन की बीटा चेन है उसमें डिफेक्ट आता है। अब हम बात करते हैं कि थैलासीमिया मेजर के अंदर सिम्टम्स क्या क्या होंगे पेशेंट के, जब बच्चे का हमें पता कैसे चलेगा। क्या होता है कि मदर, जब बच्चा पैदा होता है तो मदर का हीमोग्लोबिन लेके आता है, जिसको मदर के पेट में से हीमोग्लोबिन लेके आता है, जिसे हम फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन धीरे धीरे 6 महीने 7-8 महीने में खत्म होना शुरू हो जाता है और उसके बाद खुद का हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। अगर बच्चा थैलासीमिया मेजर का है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, या हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड बनेगा, उसके आरबीसी जल्दी टूटेंगे और बच्चे के अंदर एनीमिया हो जाएगा। यानी कि 7th 8th मंथ में एनीमिया आना शुरू हो जाता है, और उसी में आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि बच्चा है जो वो उसको पैलर आ रहा है, वो व्हाइट फेस सा बच्चा हो रहा है, तो आपको लग जाएगा इसका खून कम है। और जैसे ही आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर सबसे पहले उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाता है। हीमोग्लोबिन चेक करवाने के बाद जब उसको लगता है कि सुयर एनीमिया है, हीमोग्लोबिन 5 से नीचे है, तो फिर डॉक्टर उसके लिए ज्यादा टेस्ट करवाएगा कि कहीं ये थैलासीमिया मेजर तो नहीं, या फिर वो न्यूट्रिशनल एनीमिया है। अगर थैलासीमिया मेजर है तो उसका मेन टेस्ट जो हम करवाते हैं वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम देख लेते हैं कि इसकी जो हीमोग्लोबिन है वो फीटल हीमोग्लोबिन ज्यादा है, एडल्ट हीमोग्लोबिन उसमें नहीं बढ़ रहा। अगर बच्चे को थैलासीमिया डायग्नोस हो जाता है तो उसके सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए, उसके कुछ फेशियल फीचर भी आ जाते हैं। अगर ज्यादा देर तक आप रखोगे, नहीं डॉक्टर के पास जाओगे, एनीमिया के साथ साथ फेशियल फीचर भी आ जाते हैं। फेस से भी थैलासीमिक बच्चे पहचाने जाते हैं। उसके साथ साथ क्या क्या सिम्टम होते हैं, बच्चा जल्दी थकना शुरू कर देता है। उसके बाद बोन डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, और बोन डिफॉर्मिटीज के साथ साथ क्योंकि एनीमिक है बच्चा, उसकी वजह से बच्चे में इन्फेक्शंस ज्यादा होती हैं और उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है।
ये सारे फीचर से हमें, जब बच्चा थैलासीमिया मेजर का डायग्नोसिस बन गया तो उसमें ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में अभी तक जो चल रहा है वो एक तो है रूटीन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना। इस पेशेंट के अंदर हमारा मकसद होता है कि हीमोग्लोबिन जो है 10 से ऊपर रखा जाए और उसको 28 डेज बाद या 30 डेज बाद हम ब्लड चढ़ाने के लिए कहते हैं। दूसरा क्या है, चिलेशन थेरेपी देते हैं बच्चे के अंदर, और वो आयरन जो है हार्ट में, किडनी में, लिवर में डिपॉजिट होने का डर रहता है, इसलिए हम उसे चिलेशन थेरेपी देते हैं। और तीसरा जो ट्रीटमेंट है जिसको हम कह सकते हैं सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, वो है बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अगर आपको बोन मैरो मिल जाता है, मैच हो जाता है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद तकरीबन जो सर्वाइवल थैलासीमिया फ्री सर्वाइवल रेट है वो आपका 85 to 90% तक चला जाता है और काफी अच्छा है। तो इस तरह ये जो लास्ट वाली ट्रीटमेंट है वो परमानेंट ट्रीटमेंट है, परमानेंट क्योर है। जो उसके अलावा हम बच्चे को जो देते हैं उसमें विटामिन आते हैं, या डाइट वगैरह एडवाइस करते हैं, लेस आयरन लेने के लिए कहते हैं ताकि उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा आयरन इकट्ठा ना हो। ये हो गया डिटेल थैलासीमिया के बारे में। फिर भी अगर थैलासीमिया के बारे में आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो थैलासीमिया की आपको पसंद आई है तो प्लीज अपने नियर एंड डियर्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।